जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ 2 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहला सत्संग अंकल जी का रहेगा और दूसरा सत्संग आंटी जी का रहेगा। संगत जी, दोनों ने ही अपना नाम रिवील करने से मना किया है। संगत जी, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ सत्संग को लिखकर शेयर किया है, उसी तरह से मैं आप सबको सुनाऊँगी। तो पहला सत्संग हम अंकल जी का शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने वाला हूँ और गुरु जी और संगत जी, मेरे से कोई गलती हो जाए अगर सत्संग को शेयर करते वक़्त तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। अब मेरे साथ मिलके सब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिवजी जी के साथ 2017 और या फिर 2018 में जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी भक्ति करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी के दर्शन मुझे सबसे पहले अराउंड अक्टूबर-नवंबर 2022 में फेसबुक पर हुए थे। जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार गुरु जी के स्वरूप पे जय गुरु जी लिखते थे। उस टाइम तो मुझे नहीं समझ में आया कि गुरु जी कौन है। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, मेरी बेवकूफ़ी के लिए कि मुझे गुरु जी के बारे में पता नहीं था। फिर एक दिन मैंने अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो ऐसे ही गुरु जी की बात निकली और उन्होंने बताया कि गुरु जी के बारे में काफ़ी लोग गुरु जी के संगत हैं हमारे यहाँ कॉलोनी में। गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं। संगत जी, उस समय मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई गुरु जी के बारे में और जानने की। मैं यूएसए में रहता हूँ। फिर एक दिन मम्मी भी यूएसए आए हुए थे। ये संगत जी अप्रैल 2023 की बात है। तो उन्होंने गुरु जी के मंदिर जाने के लिए मुझे कहा। तब मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर यहाँ यूएसए में गया। उस दिन मेरा कनेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन अच्छा लगा। वहाँ जाकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी शांति थी और मन में एक सुकून-सा मिला। फिर मैंने मम्मी के साथ एक बार और गया। फिर अराउंड 2 महीने बाद जून 2023 जब मम्मी इंडिया चली गई और मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। तब मैं गुरु जी के मंदिर दोबारा गया। संगत जी, मैं इतना मूर्ख हूँ कि समझ नहीं पाता कि गुरु जी पहले से ही मुझे बुला रहे थे और मैं प्रॉब्लम्स आने पे उनके मंदिर गया। फिर मैं जब उनके मंदिर गया तो काफ़ी अच्छा लगा। दिल को और शांति मिली। फिर एक दिन मम्मी से फ़ोन पे बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पे भी आते हैं। फिर मैंने उनके सत्संग यूट्यूब पे सुनने शुरू कर दिए। मुझे एक सत्संग बार-बार मेरे सामने आ रहा था कि गुरुजी ने सफ़ेद यानी व्हाइट और ब्लू चोले में संगत जी हैं उनको सत्संग में दर्शन दिए। वो बता रहे थे अपने सत्संग में। तो मुझे लगा कि ये कोई इशारा तो नहीं है कि गुरुजी अब मुझे भी दर्शन देंगे। मैं हफ्ते में एक बार गुरुजी के मंदिर जाने लग गया। वहाँ सत्संग में जाने लगा और सत्संग के बाद जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के और घर आने लग गया। संगत जी, जैसे मैंने बोला कि संगत जी को मुझे गुरु जी के दर्शन वाला सत्संग यूट्यूब पे बार-बार सामने आ रहा था। तो मैंने एक बार गुरु जी को मन में बोला कि आप सच में आने वाले हो? और फिर उस हफ्ते मैं जब गुरु जी के मंदिर गया, तो संगत जी और उनके आगे जब मैंने माथा टेक के मैं बैठा तो मैंने देखा कि जिस जगह मैं बैठा हूँ, वहाँ गुरु जी का स्वरूप है दीवार पे सफ़ेद चोले में। मैंने कभी भी वो स्वरूप पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी, क्या आप ऐसे ही मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन देने वाले थे?
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर जब सत्संग खत्म हुआ और मैं लंगर प्रसाद भी मैंने खाया और गुरु जी का शुक्राना करने के बाद जब जल प्रसाद की लाइन में लग गया, वहां मैंने देखा कि एक आंटी जी मंदिर के काउंटर पर गुरु जी के स्वरूप के बारे में एक और आंटी जी से पूछ रही थी। तो संगत जी, दूसरे आंटी जी ने उन्हें गुरु जी का स्वरूप दिया और लॉकेट स्वरूप भी दिया। तो मैं भी उन आंटी जी से पूछा कि आंटी जी, मैं नई संगत हूँ। मैंने इस सत्संग में सुना है कि गुरु जी का स्वरूप खरीदते नहीं है। तो आंटी जी ने बोला कि बेटा, ऐसा कोई वहम नहीं करना है, क्योंकि गुरु जी भी कोई वहम नहीं करते थे। लेकिन मैं आपको यहाँ से गुरु जी का स्वरूप दे देती हूँ। तो उन्होंने मुझे गुरु जी के दो स्वरूप संगत जी दिए, एक तो व्हाइट चोले में और एक ब्लू और व्हाइट चोले में। ये सब गुरु जी की महिमा है। उन आंटी जी ने मुझे एक लोकेट स्वरूप भी दिया। मैंने स्वरूप लेने के बाद गुरु जी का शुक्राना किया और कहा कि मैं समझ गया कि आप मुझे क्यों बार बार यूट्यूब पे मैसेज दे रहे थे कि मैं सफेद चोले में तुझे दर्शन दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगले दिन मैं गुरु जी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में मैंने स्थापित कर दिया। उन्हें चंदन का टीका लगाया और लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया। संगत जी, उस दिन से मैं रोज गुरु जी के स्वरूप पे दिया करता हूँ और जल और चाय प्रसाद का भोग लगाता हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी संगत में मिलाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग डेली यूट्यूब पे सुनता हूँ और उनके स्वरूप से बातें भी करता हूँ। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम संगत जी, अभी भी लाइफ में वैसी ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाता हूँ। लेकिन मैं सब अब मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया है। गुरु जी अपने आप सही मार्ग दिखाएंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे साथ सब सही करेंगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मानो मुझे, मांगो नहीं। अब मैं सिर्फ उनसे उनका साथ और आशीर्वाद मांगता हूँ और कहता हूँ, गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करते रहना, मेरी अंग संग रहना, मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना और मुझे कभी नाराज मेरे से कभी भी नाराज या गुस्सा मत होना गुरु जी। और उनका रोज शुक्राना करता हूँ, हर श्वास का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना और मुझे अपनी संगत में मिलाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग में वही कह रहा हूँ जो गुरु जी मुझसे कहलवा रहे हैं, बुलवाना चाहते हैं। कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब ऐसे तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जल्द ही अपना दूसरा सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब मेरे साथ मिलकर सब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी पर गुरु जी की हमेशा ब्लेसिंग रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2019 में जुड़ी थी, लेकिन तब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था गुरु जी के साथ। बस मैं बहुत लोगों को गुरु जी को फॉलो करते देखा था मैंने, और अपने आस-पास तो मैंने सोचा, जब इतने एजुकेटेड लोग भी गुरु जी पर बिलीव कर रहे हैं, तो मुझे भी गुरु जी के बारे में और जानना चाहिए। मैं गुरु जी के कुछ सत्संग सुने और तब मुझे थोड़ा और पता चला गुरु जी के बारे में, लेकिन फिर भी
इतना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं हुआ। संगत जी 2019 में मैं एक लड़के से मिली और वहाँ गुरुजी पे बहुत बिलीव करता था और बेसिकली तब ही मुझे था कि मुझे भी गुरुजी को फॉलो करना है क्योंकि मैं उस लड़के को पसंद करती थी। तो ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को पसंद करते हो तो आप ट्राई करते हो कि वो इंसान जिसको फॉलो करता है, जिसको पसंद करता हो, तो आप ट्राई करते हो कि आप भी वैसा ही करो। वो सब चीज़ें करो जो सामने वाले को पसंद है। तो इसलिए मैं डेली गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई और गुरुजी से मांगने लग गई कि गुरुजी मेरी इस लड़के से बात बन जाए और मेरी इससे शादी हो जाए। लेकिन मेरे फिर भी कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ, बस मैं इसलिए मंत्र जाप करती थी कि मेरी विश पूरी हो जाए। लेकिन सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसे किया क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो। फिर कुछ टाइम बाद उस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि अभी हम एक-दूसरे को जानते हुए 3 महीने ही हुए हैं। और ये सुन के मैं बहुत रोने लगी और मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, ऐसे रिश्ता मत तोड़। हम कुछ टाइम देते हैं और एक-दूसरे को, और अगर सब अच्छा गया तो हम शादी कर लेंगे। लेकिन वो माना ही नहीं और उसने मुझे कहा कि वो अपनी एक फ्रेंड से शादी कर रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उस लड़की को जानते हैं एंड वो भी उसको स्कूल टाइम से जानता है। लेकिन मैं उस लड़के को इतना पसंद करती थी कि मुझे उससे कभी नफ़रत नहीं हुई कि उसने मुझे एकदम से छोड़ दिया। और संगत जी, जब सब उस लड़के का मेरे पास फ़ोन कॉल आया था, ये शादी वाली बात बताने के लिए, तो उसके एक दिन पहले ही रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। उन्होंने व्हाइट चोला पहना हुआ था एंड देन सपने में मुझे ये भी दिखा कि वो लड़के का कॉल आया है एंड वो मुझे छोड़कर जा रहा है। शायद गुरुजी मुझे सपने में अगले दिन के फ़ोन कॉल के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि जब सुबह मुझे कॉल आया उस लड़के का तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना ड्रीम नेक्स्ट डे देख रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने वो सपने के बारे में इतना नहीं सोचा। मुझे लगा कि शायद मैं आजकल ज़्यादा गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ, तो बस इसलिए मेरे ड्रीम में गुरुजी दिखे। क्योंकि संगत जी, मुझे तब नहीं पता था कि गुरुजी सच में ऐसे ड्रीम दर्शन देते हैं अपनी संगत को। फिर जब ये अ, इंसिडेंस हुआ तो संगत जी मैं काफ़ी दुखी रहने लग गई और मुझे लगा कि अब मुझे कभी कोई इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि क्या फ़ायदा हुआ? इतना मंत्र जाप करके मुझे गुरुजी ने वो दिया ही नहीं जो मुझे चाहिए था। फिर संगत जी उस बात के 15 दिन के बाद मेरा बर्थडे था और लॉकडाउन चल रहा था और मैं काफ़ी सैड थी, लेकिन इवनिंग में मेरी नानी मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट देने आए और उन्होंने मुझे गिफ्ट में गुरुजी का स्वरूप दिया। एंड जब मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरी जो एंग्ज़ायटी थी वो ख़त्म हो गई और मेरे अंदर एक होप आ गई कि मैं ऐसे बैठ के दुखी नहीं हो सकती। मुझे अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है और मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई और गुरुजी से कभी कुछ भी कहती, वो मुझे मिल जाता था। कहीं पर भी स्टक होती थी, मैं बोलती थी गुरुजी कुछ साइन दो और मुझे सच में साइन दिए गुरुजी ने, लेकिन फिर भी कभी-कभी बुरा लगता था कि मुझे वैसा लड़का मिलेगा दोबारा कि नहीं। और गुरुजी से ये ही प्रे करती थी कि गुरुजी मुझे वैसा ही लड़का मिले।
इस लड़के वाली बात को कुछ 1 साल बीत गया और मुझे कहीं से पता चला कि वो लड़के ने जिस लड़की से शादी करी है, वो लड़की ऑलरेडी उसकी काफ़ी सालों से गर्लफ्रेंड थी और वो मेरे साथ बस टाइम पास कर रहा था। ये जानने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मुझसे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरी जिद करने के बाद भी मुझे वो लड़का नहीं दिया। वो मुझे कितना प्रोटेक्ट कर रहे थे और मैं उनसे ही नाराज़ हो गई थी। मैं इतनी ग्रेटफुल होके गुरुजी ने मुझे इतना कुछ ब्लेस किया है और इतनी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया है। थैंक यू गुरुजी। इसलिए गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो हमें उन पर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए और कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं मेरे गुरुजी से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरा बन गया है कि अब मेरी लाइफ में मुझे अगर कुछ नहीं देते तो मैं उन्हें तब भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे इससे भी बड़ा कुछ देंगे। अब मेरे पेरेंट्स मेरी अरेंज मैरिज के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी कहीं पर बात नहीं बन रही। बट लेकिन मुझे पता है कि मेरी शादी जहाँ भी होगी, बहुत अच्छी फैमिली में होगी, क्योंकि मैं सब गुरुजी पर मैंने छोड़ रखा है और वो मुझे बेस्ट ही देंगे। अरेंज मैरिज में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरी बात बनते-बनते रह गई है। लेकिन फिर बाद में कई बार पता भी चला है कि वो फैमिली और लड़का अच्छा नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया है और इतना प्यार दिया है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे लिए सब कुछ हो। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी का बस शुक्राना करो। गुरुजी से कभी कुछ मांगो ना, बस गुरुजी को मानो। गुरुजी सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी को पता है कि किसको कब क्या देना है, कब ब्लेस करना है, कौन सी चीज का सही टाइम है। शुक्राना मेरे मालिक आपका, हर वेले शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।